और अब अगली खबर, बटका खापा रेस्ट हाउस पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक हुई संपन्न। बटका खापा में विवादित जमीन काफी दिनों से सुर्खियों पर है। शासकीय भूमि पर किए कब्जे हर गोविंद साहू द्वारा दिनांक 13/3/2025 दिन गुरुवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक बटका खापा का रेस्ट हाउस में संपन्न हुई, जिस पर आने वाले आगामी 2027 के पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की गई और हर्रई विकासखंड के गंभीर विषयों को लेकर चर्चा किया गया, जो कि आए दिन किसान मजदूर के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर, महंगाई को लेकर और यहाँ के शासन प्रशासन व्यवस्था को लेकर चर्चा किया गया है। जी, आपका नाम? मेरा नाम संदीप इनवाती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ, किसान मोर्चा के पद में हूँ। जी, आज की बैठक किस विषय में रखी गई? आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक हम लोगों ने पिछले 17 में छिंदवाड़ा की जिला स्तरीय बैठक में निर्णय किया गया था कि हर विकास खंड में बैठक लेना है। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के निर्देश अनुसार हम लोगों ने आज बैठक तय किया था। बटका खापा में 13 तारीख में, आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की 13 तारीख की बैठक में आगामी होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन 28 तारीख को कर रहे हैं। आरवा पंचायत में जो हर्रई विकासखंड का विकासखंड लेवल कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हम लोग उस विषय में बैठक और भी जन समस्या को लेकर हमने बैठक ऑर्गेनाइज की थी। आज के जो जन समस्या को लेकर किया था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किस विषय में काम करती है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आम नागरिकों के लिए काम करती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, समाज को लेकर काम नहीं करती। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर विषय को लेकर काम करती है, हर धर्म के लोगों को इन्वॉल्व करके काम करती है। कुछ लोग समझते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के लोग समझते हैं कि गोंडवाना पार्टी सिर्फ गोंडों के लिए काम करती है। गोंडों के लिए नहीं, मैं बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर समाज के लिए, हर नीचे वर्ग के लिए काम करती है, हर वर्ग के लिए काम करती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए काम करती है। हर जो जमीन से जमीन गरीब लोगों के लिए जो अत्याचार होता है, जो पीड़ित परिवार होते हैं, उनके लिए आवाज़ वो अपना आवाज़ को बुलंद करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र काम करती है। पार्टी के तरफ से हर्रई विकासखंड की सामाजिक विषय की क्या राय है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सामाजिक की यही राय है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है, जो सामाजिक विषय में काम नहीं करती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है हर धर्म को लेकर काम करती है, हर समस्या को लेकर काम करती है, हर धर्म को इन्वॉल्व करती है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर समाज को वेलकम करती है। मैं देखा यहाँ की जो शासकीय जो व्यवस्थाएं हैं, हर्रई विकासखंड की मैं बात करूँ, हर्रई विकासखंड की बात करूँ, जैसे कि मान लो राजस्व की बात करूँ तो राजस्व को लेकर जैसे हमारे हर्रई विकासखंड के एक उप तहसील है बटका खापा। बटका खापा में बहुत सारे ऐसे ज़मीनी मामला है जो राजस्व विभाग के, शासकीय भूमि में कब्जा, शासकीय भूमि को बेचना, शासकीय भूमि पे तहसीलदार के माध्यम से बिल्डिंग तैयार करवाना, विवाद होने के बाद भी दूसरे का कब्जा छुड़वा के दूसरे की ज़मीन पे और किसी पंचायत के लोगों को मकान बनवाना और निजी भूमि पर दूसरे का मकान बनवाना। यहाँ शासकीय कार्यक्रम मतलब उप तहसीलदार जो बटका खापा का जो रवैया है बटका खापा क्षेत्र में, ये बहुत घृणा कृत्य है। ये मैं नहीं कह सकता कि ये किसी के दबाव में आके काम करते हैं, किसी राजनेता या पार्टी के चलते सत्ताधारियों के उसमें दबाव काम करते हैं या पैसे लेके काम कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ की भ्रष्ट जो शासकीय प्रक्रिया है, जो उप तहसीलदार मैडम है, जो इन लोग जो फैसला लेना है वो फैसला नहीं लेती है, क्योंकि 15-20 सालों से ज़मीनी विवाद, ज़मीनी मुद्दे को लेकर यहाँ पर बहुत सारे 2, 4, 10, 20 के केस पेंडिंग है। कुछ आवेदन मेरे पास भी पड़े हैं, लेकिन यहाँ की जो तहसीलदार मैडम है वो ध्यान नहीं देती है। इनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये ट्रैवल एरिया है, ट्रैवल एरिया में एक अच्छे अधिकारी की ज़रूरत है। जैसा कि अभी हमें मनरेगा द्वारा कई प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, जैसे कि जिसमें लोगों का मतलब मजदूरी भुगतान ना होना, लोग पलायन कर रहे हैं, इसके बारे में आप शासन प्रशासन से और क्या कहना चाहते हैं? यहाँ की शासन प्रशासन की व्यवस्था डगमगा गई है। आप देख रहे हैं कि 20 साल से एक तरफा भाजपा की सरकार बैठी है, वो जो चाहती है वही करते हैं। आज मनरेगा की बात करें, मनरेगा की बात करें तो 6-6 महीनों से पेमेंट नहीं हुई मजदूरों की। क्यों नहीं हो रही है?
ये जनपद सीओ की लापरवाही की बदौलत नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो? मनरेगा में फटक तक पैसे आ रहे हैं, ढेर सारे पैसे आ रहे हैं, सारी चीज़ आ रहे हैं, लेकिन ये सीओ की लापरवाही के चलते ये मनरेगा की पेमेंट नहीं होती। मनरेगा में बहुत पैसा है, 15-15, 20-20 लाखों का काम होता है। पंचायतों में बाहर के ठेकेदार, कहीं बैतूल के ठेकेदार, कहीं जबलपुर के ठेकेदार, पूरा कमीशन बेस चलता रहता है। जो जमीनी लेवल में जो काम होना है वो काम नहीं होता, इसलिए मजदूरों को पेमेंट नहीं होती। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यदि और इन आर्थिक व्यवसाय को लेकर गरीबों की आवाज़ को अपनी बुलंद करती है। और बात आती है पलायन की। पलायन क्यों कर रहा है? पलायन यहाँ के क्षेत्र के लोग, ट्रैवल एरिया के लोग इसलिए पलायन करते हैं, जो मनरेगा की व्यवस्था है वो वैसे पेमेंट नहीं करती, इसलिए लोगों को मजबूरी बनती है कि अपना आर्थिक व्यवस्था को संभालने के लिए वो पलायन करते हैं। आज की बैठक जिस विषय को लेकर की गई है उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की हम आर्थिक व्यवस्था को लेकर जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक तय की थी। जैसे कि पिछले की बैठक में हम लोगों ने छिंदवाड़ा के पिछले हमारे जिला अध्यक्ष देवरावन बनावी जी के निर्देशानुसार। अच्छा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जनपद सदस्यों के द्वारा 5/3/2025 के दिन माननीय मुख्यमंत्री के आदेश द्वारा जनपद पंचायत हर्रई के मतलब शासकीय महाविद्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया था, कन्यादान मतलब ऐसा सम्मेलन था। उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 6-7 सदस्यों को घुसने नहीं दिया गया था, जो मतलब यहाँ पे बटका थाना एसआई रंजना मिश्रा के द्वारा। उसके प्रति में आप कुछ कहना चाहते हैं? जिसमें हमने माननीय एसडीएम महोदय को विज्ञापन दिया था, तहसीलदार महोदय को विज्ञापन दिया था, आज तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बताना चाहूँगा, जो कार्यक्रम सांसद महोदय का हृदय विकास खंड में हुआ था और मुझे मेरे संज्ञान में आया था कि हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 6 जनपद सदस्य प्रतिनिधियों को रोका गया। यहाँ बटका खापा की जो पदस्थ थाना एसआई रंजना मिश्रा जी के द्वारा रोका गया था। मैं बताना चाहूँगा कि मैं मीडिया के माध्यम में यहाँ के छिंदवाड़ा जिले के सांसद महोदय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को ये सूचना देना चाहूँगा कि यहाँ की जो पदस्थ है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आपसे मिलने के लिए कौन सी घृणा कृत्य इनको सिखाया गया आपकी सरकार के द्वारा, जो हमारे जनप्रतिनिधियों को आपसे मिलने नहीं दिया गया। और क्यों नहीं मिलने दिया गया? ये हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ये लोग हैं। 6 जनपद सदस्य हमारे, 4 पंचायत का 1 जनपद सदस्य होता है, मतलब 6 लोग, 6 चौके 24, 624 पंचायत की समस्या को लेकर सांसद महोदय से वो मिलना चाहते थे हमारे 6 जनपद सदस्य। आखिर उन लोगों की यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था ने क्यों नहीं मिलने दिया? मैं सवाल खड़ा करता हूँ मीडिया के माध्यम से और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, यदि सांसद महोदय जी ने इन 6 जनप्रतिनिधियों से मिलना नहीं उचित समझा, आप सांसद महोदय से निवेदन है कि इनसे अपॉइंटमेंट लीजिए हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 6 जनपद सदस्य महोदय से और पर्सनल उनसे मीटिंग लेकर, बैठक लेकर उनकी समस्या पर अवगत कराइए। नहीं तो 15 दिन के बाद मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तरफ से मैं चेतावनी देता हूं कि आपके विपक्ष में सांसद महोदय का पुतला दहन करूंगा। अच्छा, यदि हमारे जनपद सदस्य ने प्रतिनिधियों का यदि आपने अपमान, आपके माध्यम से यदि अपमान हुआ तो ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा माननीय जी, हमने माननीय एसडीएम महोदय श्री हेमकरण धुर्वे जी को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराए, उनने ज्ञापन नहीं लिया और सदस्यों की अवहेलना करके, उनका अपमान करके वो भी चले गए। हमने तहसीलदार महोदय को भी ज्ञापन दिया, उन्होंने भी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो? मैं बताना चाहूँगा, सांसद महोदय जी आपका कार्यक्रम था, आपको ठीक है, हम उचित समझते हैं, आप तक हमारा ज्ञापन, हमारे जनप्रतिनिधियों का ज्ञापन यदि आप तक नहीं पहुंचा, हमारे जनपद सदस्य यदि आप एसडीएम के द्वारा यदि पहुंचाना चाहते थे, तहसीलदार महोदय के द्वारा पहुंचाना चाहते थे, तहसीलदार और एसडीएम ने भी ज्ञापन क्यों नहीं लिया? हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जनप्रतिनिधि, चुने हुए व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, उनका भी ज्ञापन का आपने अवहेलना किया, वो भी एसडीएम ने और तहसीलदार ने। ऐसे एसडीएम और तहसीलदार को तो इस क्षेत्र में रहना ही नहीं चाहिए। मैं सवाल करता हूं एसडीएम से भी, तहसीलदार से भी और सांसद महोदय जी, मैं सवाल करता हूं सांसद महोदय से कि सांसद जी
आपने एसडीएम साहब को बोले थे कि ये ज्ञापन, ये जो जन समस्या है इसको लेकर हमारे पास नहीं आना, इन लोगों को आने नहीं देना। यदि आपने पर्सनली बोला होगा तो बता दीजिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को बोले और आप उनसे मिलें। जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 6 जनपद सदस्य उनको पर्सनल मिलिए, नहीं तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आप जानते हो छिंदवाड़ा जिले में आपका पुतला दहन करना भी जानती है सांसद महोदय जी। यही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भट्टी जी के समय में बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, आज भी वो आंदोलन बरकरार है। ये मत समझना कि गोंडवाना विलुप्त हो गया, गोंडवाना जागा है, गोंडवाना जागा है। भट्टी जी के एक भट्टी जी गए हैं गोंडवाना के, लेकिन यहाँ 1000 भट्टी जी पैदा हुए हैं। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, यदि हमारे जनपद सदस्य से आपने क्षमा नहीं मांगे, एसडीएम और तहसीलदार ने नहीं मांगा, तो 15 दिन के अंदर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विकराल रूप में एक छिंदवाड़ा जिले में सांसद महोदय का पुतला दहन करेगी और उनके घर के सामने करेगी, ये याद रखना। अच्छा, थैंक यू।